चलो तो आज देखेंगे क्या, HCF LCM, यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, एल्गोरिथम हो गया, अब HCF और LCM की। तो जब ना HCF LCM की बात करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं अरे सर इसमें क्या है, थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहा है HCF LCM। देखो HCF LCM निकालना अलग बात है, और जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना उसमें खास करके NTSC ओलंपियाड, तो वो तो एकदम प्रो लेवल पे रहेगा। तो ओलंपियाड लेवल के या NTSC लेवल के HCF LCM वही कर पाएगा जिसको एकदम पता होगा कि मतलब HCF का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब कोर मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है कि HCF जैसे मान लो कि 6 और 8 ले लिया, इसका LCM 24 आ गया, तो LCM 24 आया तो उसका मतलब क्या है, ये 24 क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 और 8 का HCF 2 है, तो ये 2 क्या है, इस 2 का मतलब क्या है, 2 के होने HCF होने से क्या हो जाता है, LCM होने से क्या हो जाता है। तो ये अगर नहीं मालूम रहेगा तो थोड़े भी टफ वर्ड प्रॉब्लम तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नॉर्मल 6 और 8 का LCM निकाल दोगे, वो बोर्ड कभी नहीं पूछेगा, तो बोर्ड भी पूछेगा तो वर्ड प्रॉब्लम भी पूछेगा, बट वो इजी लेवल पे पूछेगा, थोड़ा सा आसान रहेगा। NTSC निकाल देगा, ओलंपियाड निकाल देगा, तो उसको तो खैर लेवल 3 मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, जितने चैप्टर्स हैं आपके 10th क्लास के, तो हर चैप्टर का मैं एक L1 L2 बनाऊंगा, मतलब CBSE के ऊपर के लेवल तक। L3 जो रहेगा लेवल 3 वो एकदम टफ क्वेश्चन रहेंगे और सिर्फ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें करेंगे। अभी आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद जो L1 L2 के सारे वीडियोस देख लिया बोर्ड एग्जाम में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, एकदम गारंटेड है। ये 6th ईयर मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 5 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले HCF LCM LCM में देखते हैं। अलग कलर से रंगोली जरूरी है, ये सबसे ज्यादा। LCM डन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो सपोज कर लो कि मुझे 6 और 8 का LCM निकालना है, तो ये रहा 6 और ये रहा 8, तो थोड़ा उधर लिखूं क्या ताकि और एक आध मिल जाए ऑप्शन अपने पास। ठीक है, तो 6 हो गया 100 और 8 हो गया 100, तो 6 के मल्टीपल ठीक है, 8 के मल्टीपल और ऐसा नहीं कि 10 तक ही होगा मल्टीपल। तो देखो हम तो टेबल तक बचपन में 10 तक पढ़ा दिया जाता है कि चलो ठीक है 10 तक में काम निकाल देगा बच्चा, लेकिन मल्टीपल तो मैं इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 ऐसे ऐसे करते करते मैं चला जाऊंगा, तो ऐसे एकदम नोएडा तक चला जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है मल्टीपल तो कितने मेरा इनफाइनाइट होंगे, इसके भी इनफाइनाइट होंगे। तो ये देखो हमने ब्लू था तो ब्लू में मल्टीपल लिख दिया, ब्लैक है कॉमन, तो दोनों के मल्टीपल हमें क्या देखना है, कॉमन की। इस जो मल्टीपल है 6 और 8 उसमें कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन क्या क्या है देखो एक बार, 24 दोनों में है, और इसके अलावा 48 दोनों में है, 72 दोनों में है। तो ऐसे इनफाइनाइट है तो कॉमन भी कम से कम लाखों करोड़ों होंगे, तो कॉमन मल्टीपल कम से कम 10 लाख होंगे। तो उस कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, यानी कि सबसे पहले कौन आया, रेड कलर का लीस्ट, तो सबसे छोटा कौन है 24। तो 6 और 8 का LCM हो गया 24। ये पहले हमने मल्टीपल देखा, उस मल्टीपल में कॉमन कौन कौन है और उस कॉमन में लीस्ट कौन कौन है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो 2 नंबर 6 और 8 है, LCM 24 है, 3 नंबर मान लो होता 6 8 10, तो इसका LCM क्या होगा 240 नहीं 120। बताऊंगा मैं, एक शॉर्टकट की वीडियो बनाऊंगा, उनमें सब में बता दूंगा कि फटाफट बस कुछ देखा और LCM बोल दिया, ये नहीं कि इस प्रोसेस से नहीं निकालेंगे। ये तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम समझने में हेल्प करेगा। यहाँ तो अभी एक वीडियो बने उसमें बस ये तीनों देखा LCM बोल दोगे, आएगा भी मार्केट में आएगा, तुरंत आएगा। तो देखो, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 नंबर है तो तीनों का LCM जो होगा सबसे बड़े के इक्वल या उससे भी बड़ा होगा।
हो सकता है जैसे कि 3 नंबर हो 5, 10 और 20, तो इनका एलसीएम 20 ही आ गया। तो सबसे बड़े के इक्वल भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। और तो ऑब्वियस है, मान लो कि तुम तीन मल्टीपल में आ गए ना, देखो तीनों मल्टीपल में मिल रहा है, 6 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ, 8 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ, और 10 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ। तो जो भी कॉमन होगा वो 10 के मल्टीपल में ही होगा ना। ये 10 के आगे है ही नहीं, 10 के पीछे ये है ही नहीं, तो जब 10 के पीछे ही नहीं है तो उसमें कॉमन कहाँ से आ जाएगा। बस इसको आराम से ये समझो कि तुम 3 दोस्त हो, मूवी देखने का प्लान बन गया। एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं 6 बजे के पहले नहीं निकल सकता, दूसरा कह रहा है कि मैं 8 बजे के पहले नहीं निकल सकता, ये तीसरा कह रहा है कि मैं 10 बजे के बाद ही निकलूंगा। तो अब बताओ, अगर इकट्ठे तुम दोनों को देखना है तो 10 बजे के पहले देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। तो 10 बजे या उसके बाद ही देखोगे, क्यों? क्योंकि 10 के आगे ही जा रहा है कहीं ना कहीं। तो उसी तरह अगर 3 नंबर है तो उनका एलसीएम है, तो एलसीएम सबसे बड़े के इक्वल या उससे भी बड़ा होता है। ये आपको शॉर्टकट में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसका ध्यान रखना। ओके, तो देखो एलसीएम बेसिकली क्या है, मल्टीपल में मिलेगा। तो अच्छा ये देखो 6 है, 6 है, तो इसके मल्टीपल में 6, फिर 12, फिर 18, हर 6 6 6 पे रिपीट करेगा। 8 है, हर 8 8 8 पे रिपीट करेगा। 10 है तो 10 20 30 40 हर 10 10 पे रिपीट करेगा। तो इसका क्या फायदा है वर्ड प्रॉब्लम में कि सपोज कर लो इसी से वर्ड प्रॉब्लम बनेगा। अब ये देखो कि 3 दोस्त हैं या 2 दोस्त, पहले छोटा भी एग्जांपल लेता हूं ताकि समझ में आए। तो 2 दोस्त हैं, ठीक है ना, ये मैं हूं, ये तुमको काले कलर का बनाया तो बुरा मत मानना, ठीक है। तुम ऐसे किम जोंग उन का ना जैसे सेम हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, ऐसा तुम ये टिकटॉक हो जाए, ठीक है। तो मैं हर 3 दिन बाद अपने घर से बाहर निकलता हूँ, ठीक है, हर 3 दिन पे 3, अच्छा मेरा तो लाल है ना, 3, तो मैं तीसरे दिन बाहर निकलूंगा, फिर छठे दिन निकलूंगा, फिर 9वें दिन निकलूंगा, फिर 12वें दिन निकलूंगा, फिर 15वें दिन निकलूंगा। तो मतलब क्या है कि मैं 3 के मल्टीपल पे निकलूंगा। तुम हर 4 दिन बाद अपने घर से बाहर निकलते हो, हर 4 दिन। तो तुम चौथे दिन निकले, तो चौथे दिन तुम बाहर हो तो मैं नहीं हूँ, मैं छठे दिन रहूँगा। फिर तुम 8वें दिन, तो 8वें दिन तुम बाहर हो तो नहीं हो, मैं सिर्फ 6 और 9 डे निकलूंगा। फिर तुम निकले 12वें दिन, तो 12वें दिन मार्केट में तुम भी हो, 12वें दिन मार्केट में मैं भी हूँ, तो दोनों सब्जी वाले की दुकान पर मिल जाएंगे ना। तो दोनों किस दिन मिले? अपने एलसीएम पे। क्यों? देखो आगे भी बहुत बार होगा, जैसे इसमें देखो 20 भी आएगा ना, 18 आएगा और 21 आएगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद 24 आएगा। इसमें 12 के बाद फिर 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा। तो 24th डे भी हम दोनों मिल जाएंगे ना। लेकिन सबसे पहले किस दिन मिलेंगे? 20, तो 12, तो 12 क्या है? हम दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो इसी को वर्ड प्रॉब्लम देगा कि सपोज करो कि मैं हर 3 दिन बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, अपने घर से बाहर निकलता हूँ, तुम हर दिन चौथे दिन अपने घर से बाहर निकलते हो, तो किस दिन हम दोनों मिले? तो हम दोनों किस दिन मिले? अपने एलसीएम पे तो मिले। देन तो अब इसी को वर्ड प्रॉब्लम वो चेंज करेगा बहुत सारा। बस कोई भी चीज अपने साइकिल पे मिलेगा, मतलब रिपीट करता है, तो वो कब मिलेगा? अपने एलसीएम पे मिलेगा, ठीक है। जैसे ये देख लो, सीबीएसई ने पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक सिटी है, मतलब 2 सिटी, इनके बीच एक टैक्सी ए है, ये पूछा हुआ है, एक टैक्सी बी है, एक टैक्सी सी है। तो ये टैक्सी ए जो है हर 3 घंटे पे एक राउंड लगा देता है, ये टैक्सी बी हर 4 घंटे पे एक राउंड लगा देता है, ये हर 6 घंटे पे एक राउंड लगा देता है। तो तीनों सुबह एक साथ स्टार्ट हुए, तो कितने देर बाद तीनों इकट्ठे यहाँ पे मिलेंगे? तो तीनों इकट्ठे कब मिलेंगे? अपने एलसीएम पे। इनका एलसीएम क्या होगा? 12, तो 12 घंटे बाद क्या होगा? ये दोनों मिलेंगे। इसी का दूसरा प्रॉब्लम सीबीएसई ने सेम, देखो क्वेश्चन एक ही है, बस इतना याद रखना कि जो सीबीएसई वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा एलसीएम पे, वो बस सेम क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज करेगा और कुछ नहीं कर सकता, और कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या क्या लैंग्वेज चेंज करेगा देखना, सेम चीज, ये 3 4 और 6 है ना, देखना कि बस लैंग्वेज चेंज करना है। क्वेश्चन इस टाइप कोई भी हो जो एक नंबर पे रिपीट करे, सीधा एलसीएम निकालना है। कैसे? देखो इसी की जगह क्या पूछ लेगा, बस ये मैं यही रहने देता हूँ, देखना ये अभी टैक्सी था, रिपीट कर रहा था, टैक्सी की जगह क्या करेगा? स्टेडियम बना देगा। एक स्टेडियम है, ये ऐसे घास उगा हुआ है, ठीक है, ये ट्रैक है, एक एथलीट, ये है चुन्नू, ये है मुन्नू, ये है पप्पू। तो चुन्नू हर 3 घंटे पे, ये 3 है ना, तो चुन्नू क्या करेगा?
हर 3 घंटे पे एक राउंड लगा देता है, मुन्नू हर 4 घंटे पे और ये हर 6 घंटे पे। तो एक साथ सीटी बजा तीनों दौड़ना शुरू किया। तो अब तीनों दौड़ना शुरू करेगा तो कितने घंटे बाद तीनों इकट्ठे यहाँ पे मिलेंगे? देखो, तो चुन्नू जब एक 3 घंटे में लगा चुका होगा तो ये तो चौथे घंटे में लगा होती है तो पीछे ही होगा ना, ये छठे घंटे में और पीछे होगा, तो उस टाइम तो तीनों नहीं है। जब ये चौथे घंटे में यहाँ पहुंचा रहेगा तब तो ये आगे निकल चुका रहेगा और ये छठे घंटे वाला कर यहाँ रहेगा। तो 12वें घंटे में देखो ये भी 4 चक्कर लगा के आ चुका होगा, 12वें घंटे में 3 चक्कर लगा के आ चुका होगा और 12वें घंटे में 2 चक्कर लगा के आ चुका होगा। तो ठीक तीनों का एक साथ चक्कर कंप्लीट होगा ना, भले नंबर ऑफ चक्कर ज्यादा है लेकिन रहेंगे तो सब यही ना, तो तीनों का मिल जाएंगे 12वें घंटे में। इसी चीज को और कुछ भी बोल देगा कि सीबीएसई की बात बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को उठाता है, बल्कि कई बार तो 3, 4 और 6 ही रखता है, ये उनका फेवरेट है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अंदर की खबर ये 3, 4 और 6 है। तो सेम को उसने क्या किया था कि ये बोला था कि जैसे वर्ल्ड कप है, एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप हर 3 साल पे रिपीट होता है, एक हॉकी का कप है हर 4 साल पे रिपीट होता है, एक ऐसे कोई दूसरा गेम है एशियन गेम्स वो हर 6 साल पे रिपीट होता है। वैसे फैक्ट नहीं है लेकिन उसने अपना डाल दिया कि 6 साल पे रिपीट होता है। तो 2020 में अगर तीनों एक साथ हुए हैं तो फिर कौन से साल में तीनों एक साथ होंगे? 3 साल, 4 साल, 6 साल, एलसीएम निकल गया 12 ईयर। तो बस एक नई चीज क्या करना है कि 2020 में एक साथ हुआ था तो इकट्ठे अगले बार कब होगा, तो 12 और जोड़ दो तो 2032 हो जाएगा आंसर। तो वो लैंग्वेज कितने भी घुमाएगा, कोई भी चीज, वो स्टेडियम ले लेगा, एथलीट दौड़ रहा है, टैक्सी इधर उधर जा रहा है, 3 दोस्त मिल रहे हैं, तो वो इवन इसको वो सेंचुरी पे भी ले जा सकता है, सेकंड पे भी ला सकता है, कि जैसे वो मिनट पे भी ला सकता है। ये कॉमन क्वेश्चन ओलंपियाड वालों का क्या कहेगा कि एक मंदिर में 3 घंटा लगा है, 1 घंटा क्या होगा हर 3 घंटे में बजता है, दूसरा घंटा हर 4 घंटे में बजता है, तीसरा घंटा हर 6 घंटे में बजता है। तो सुबह आ करके एक साथ बजा दिया गया 6 बजे, तो इकट्ठे सब कब बजेंगे अगली बार? तो ये नॉर्मल सीबीएसई लेवल पूछेगा तो ये पूछेगा इकट्ठे कितनी देर बाद बजेंगे, तो 12 घंटे बाद, या मिनट होगा तो 12 मिनट बाद। तो सेम आवर्स पूछेगा 12 घंटे बाद, कहानी खत्म। ओलंपियाड पूछेगा एक नया उसमें चुल लगा देगा, क्या चुल होगा तुमको पता है कि मिनट जोड़ देगा कि हर 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट पे बजता है। तो आपको पता है कि एक साथ कब बजेंगे, हर 12 मिनट पे एक साथ बजेगा ना। तो कहेगा कि सुबह जब 6 बजे एक साथ बजा तो शाम को 6 बजे तक एक साथ कितनी बार बज चुका रहेगा। तो एक थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, वो हम देखेंगे लेवल 3 में। वैसे मैं हिंट दे दूं कि हर 12 मिनट पे एक साथ बजता है ना, तो 1 घंटे में कितना 5 बार बजेगा, तो 12 घंटे में देख लेना। ठीक है, उसी में एक सिली मिस्टेक और हो जाता है कि स्टार्टिंग में ही आकर के बजा दिया, तो ये लेवल 3 क्वेश्चन है, ये सीबीएसई कभी नहीं पूछेगा, तो उसको वहीं देखेंगे। कहने का मतलब कि कोई भी चीज अगर रिपीट हो रहा हो हर इतने देर पे, हर इतने देर पे, हर इतने देर पे, इकट्ठे कब होगा एलसीएम निकाल लो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सपोज कर लो कि 6 और 8 या 8 और 12, तो 8 और 12 में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये आपका 8 रहा, ये आपका 12 रहा। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं सर? तो 8 के हैं 1 8 जा 8 और 2 4 जा 8, बस इतना ही है ना। हाँ, अब देखो 12 के हैं 1 12 जा 2 6 जा 3 4 जा। ओके, तो ये हो गया सिर्फ फैक्टर्स। अभी हमने फैक्टर लिखा है कलैज में, ब्रूज में क्या क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन है, तो कौन कौन कॉमन है सर? 1 2 और 4। अब लाभ अपना करेगा जितने कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो पहले हाईएस्ट, पहले तो उल्टा देखा, पहले हमने फैक्टर निकाला, उस फैक्टर में कॉमन देखा और उस कॉमन में हाईएस्ट कौन है, तो क्या निकला 4, तो एचसीएफ निकल गया। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब ये है कि एक नंबर है उसके टुकड़े इतने हैं, दूसरा नंबर है वो टुकड़े इतने हैं, तो टुकड़े तो छोटे छोटे होंगे ना, तो उस छोटे छोटे में सबसे बड़ा कौन है। तो इसलिए HCF भले हाईएस्ट वर्ड है, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें वर्ड हाईएस्ट है लेकिन वो नंबर छोटा है। LCM में लोवेस्ट कॉमन नंबर मल्टीपल, वर्ड लोवेस्ट है लेकिन फिर भी बड़े से भी बड़ा होता है क्योंकि वो मल्टीपल है, मल्टीपल आगे बढ़ता जा रहा है उसमें सबसे छोटा। ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों में सबसे छोटा फिर भी वो बड़ा ही होगा ना, और छोटे छोटे में सबसे बड़ा, अंधे में काना राजा, छोटे छोटे में सबसे बड़ा, तो भले वो कहने को सबसे बड़ा लेकिन तो छोटू छोटू में ही ना, तो छोटे से छोटा भी रहेगा। तो ये ऐसे आ गया HCF। अब देखो इसका यूज क्या है, एक तो एक थ्योरम देख लेता है।
थ्योरम का है, एक लाइन का है, उस पर सीबीएसई में एमसीक्यू पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एचसीएफ 4 निकला, ठीक है। 8 और 12 का अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 24 आ जाए एलसीएम। देखो ये 8 हो गया और ये 12 हो गया। इनके एलसीएम की बात करते हैं, देखना अभी मेन खेल इसी में है। एलसीएम तो ये हो गया 24, और एचसीएफ की बात करूं तो ये हो गया 4, और ये 8 और 2 जो यहाँ पे होता है ऐसे बड़े से नंबर है आपका, 8 और 12। तो देखो एलसीएम का मतलब क्या हो गया, ऐसा पहला नंबर, जैसे 3 नंबर है, ठीक है, 10 भी अभी 2 पे ही रखें। अगर 2 नंबर है उनका एलसीएम ये है, तो एलसीएम कहने का मतलब ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, मतलब पहला ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। एचसीएफ का मतलब कि सबसे बड़ा वैसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। एलसीएम मतलब डैडी, ऐसा बड़ा नंबर डैडी जी जो इससे भी डिवाइड हो रहा हो, इससे भी डिवाइड हो रहा हो। एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। को और से का फर्क है, एलसीएम इससे भी और इससे भी, एचसीएफ इसको भी और इसको भी, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लेना, ये नंबर इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में सीबीएसई के। ये नंबर अगर मैं ए मान लूं और ये अगर मैं बी मान लूं तो इन दोनों का मल्टीपल कितना है 96। एक बार इन दोनों का मल्टीपल देखना एचसीएफ एलसीएम का, 4 × 24 96। तो ये क्या कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम है? नहीं, ये हर बार ऐसा होगा। कोई भी दुनिया का नंबर उठा लो, ए और बी दोनों का जो इंटू करो, ठीक है, तो जो उसका एचसीएफ निकलेगा और जो उसका एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ और एलसीएम का इंटू इन दोनों नंबर के इंटू के इक्वल होगा, हर बार होगा, बार बार होगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, सीबीएसई क्वेश्चन निकालेगा यही, ये 4 है, एक क्वेश्चन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। देखिए तो ये क्वेश्चन है कि एफ एलसीएफ एलसीएफ, ये एमसीक्यू में आते हैं एक मार्क्स के। एचसीएफ एलसीएफ 2 नंबर्स आर 4 and 24, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया। करेक्ट फॉर ऑफ द नंबर इज 8, देन फाइंड द अदर नंबर। करेक्ट 2 नंबर है, एचसीएफ एलसीएम दे दिया, एक नंबर 8 बताएगा, दूसरा नंबर। तो सिंपल से क्या करना है आपको, आंसर ऐसे थ्योरम लिखना है क्या कि a into b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a, b एंड एचसीएफ ऑफ a, b। दिन दिन धड़म धड़ैया हो गया। तो a into b, ठीक है। अब नहीं पता है, एक तो दे दिया 8 के, पहला भैया 8 है, दूसरा नहीं पता, एलसीएम 4 है, एचसीएफ 24 है। अब कौन नहीं निकाल देगा बताना थोड़ा, भी निकालो, एक नंबर पाओ, खुश रहो, ठीक है। करना फिर ऐसे, ठीक, बस ये थ्योरम जरूर लिखना, ये लाइन है बस, ये चिपकाना जरूर, स्टेप मार्किंग होते हैं। देखो एलसीएम एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक तरीका तो एचसीएफ क्या देखे थे, जो यूक्लिड जैसा ने बताया था कि यूक्लिड के डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग एचसीएफ। दूसरा कि वही वो लिख करके, तो वो तो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है, वो तो वर्ड प्रॉब्लम्स बन जाता है, इसलिए बताया। अब देखो एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। सपोज कर लो कि 12, 15 और 21, इसका मुझे एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए। तो 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार 2 है और 1 बार 3, ठीक। तो 12 हो गया आपका 2 बार 2 और 1 बार 3, ओ जॉनी, ठीक है। 15 क्या होगा बच्चे, 3 × 5, और 21 का अगर देखूं तो 3 और 7, ठीक है। तो 21 का हो गया 3 × 7। तो देखो एलसीएम क्या बताया था मैंने, इसीलिए याद रखने के लिए कि बड़े नंबर से भी बड़ा होता है, यानी कि एलसीएम अमीर होता है। एलसीएम अमीर, बड़े लोग, एचसीएफ गरीब, छोटे छोटे, छोटे में सबसे बड़ा है। तो जब इनका एलसीएम निकालना होगा तो बड़े बड़े नंबर लेंगे। जैसे 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, इधर भी 2 होता, इधर मान लो कि 2 है, नहीं है वैसे, लेकिन अगर होता तो 2 की जो मैक्सिमम पावर होता उसको, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 की पावर 5 होता तो उसको पिक कर लेते, यहाँ पे 2 की पावर 3 होता, यहाँ पे 2 की पावर 2 होता, यहाँ पे 2 की पावर 2 होता, तो 2 की पावर 3 को पिक कर लेते, मतलब जो सबसे बड़ा। तो 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है। 3 में अमीर कौन है, 3 की पावर 1 1 1, तो ठीक है, एक ही आ गया 3। 5 देखो एलसीएम में कहीं भी एक जगह आ गया तो लेना है 5, और मैक्सिमम पावर कितना है 1। मान लो कि यहाँ पे इंटू होता कुछ दूसरा, मतलब 5 की पावर 2, तो फिर मैं इसको लेता। सिंपल एलसीएम मतलब अमीर, तो क्या लेने का है 5, और 7 भी है क्या, हाँ तो 7, डन। तो एलसीएम हो गया इसका,
ये हो गया 10, ठीक है। ये इंटू इंटू इतने जल्दी करने के सबके तरीके बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें शॉर्टकट सारे रहेंगे। अब HCF देखिए, HCF को एकदम गरीबों की तरह ट्रीट करना है, एकदम छोटे 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 छोटे। 2 की पावर यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है। इसको इंटू अगर 1 लिख लूँ तो तुम्हारा ईगो हर्ट तो नहीं होगा ना, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। और 1 को 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 1 को 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो पूरे में 2 की लिस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 0 लेना है, यानी कि 1 लेना है। और 1 को लिखते, क्योंकि 2 है ही नहीं, और 1 को लिखते नहीं है। 3 कितना हो गया 1 1 1, तो 3 की पावर 5 एक में है, बट कहीं भी एक जगह अगर नहीं है तो उसको नहीं लिखना है। 7 इसमें है बट इस दोनों में नहीं, कहीं भी एक जगह मिस हो गया तो उसको, तो HCF कितना हो गया 3, तो LCM इतना हो गया, HCF ही हो गया। इसी को हम क्या लिखते हैं अलजेब्रा के लिए। सिर्फ कोई भी अगर नंबर दे दे, एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ, 50, चलो 50 लेता हूँ, ठीक है। तो इसको करना है, तो 60 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों, धड़ाम धड़ीम धूम धड़ाम, तो 60 इज दिस 3 इंटू 5, 80 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5, 50 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो इनका LCM बताइए क्या होगा, अमीरों को चुनो। अमीर कितने हैं 2 में, पावर 4, 3 में कितना है 1, 5 में कितना है, यहाँ 5 की पावर 1 है, 1 में 2, तो 5 की पावर 2। तो कितना निकाल लिया, 2 इधर निकाल लिया, 2 इधर निकाल लिया, तो 12 और डन। चलिए HCF की बात करो, गरीबी गरीबी गरीबी, तो कितना HCF है, 2 में सबसे गरीब कौन है, यहाँ 3 में है ही नहीं, कहीं भी एक जगह नहीं है, HCF नहीं है। 5 में कितना गरीब, 1 1 2, तो HCF कितना हो गया 10, डन। चलिए तो ये हो गया LCM HCF अगर नंबर हो। इसी में अगर मान लो कि अलजेब्रा थोड़ा बहुत घुसा देगा, जबरदस्ती करेगा, कभी कभी MCQ में निकालता है, तो सिर्फ नंबर हो तब तो ऐसा हो जाएगा। अगर इसी में क्या करेगा और अलजेब्रा रहे, जैसे मान लो कि थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, 60 80 50 था ना, तो वो देगा 60 x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, और 80 x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 50 x क्यूब वाई स्क्वायर जेड, ये पावर 4 मान। तो अलजेब्रा में क्या होता है कि अलग अलग कर लेते हैं, एकदम सेपरेट। जब भी अर्थमेटिक अलजेब्रा मिक्स हो, अर्थमेटिक को अलग ट्रीट करना है, अलजेब्रा को अलग ट्रीट करना है। तो अर्थमेटिक का तो LCM देखिए आपको पता ही है कि ये है। अब इसी में पहले नंबर का हमने निकाल दिया, अब x की बात है, तो अगेन वही चीज, अमीर x में अमीर कितना है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 3, तो सबसे अमीर कौन, x की पावर 3। y में देखो 3 2 2, तो y में कितना हो गया 2, z में कितना है 1 2 4, तो 1 और 4 अमीर। HCF में गरीबी, x में सबसे गरीब कौन है 1, y में सबसे गरीब कौन है 3 2 2, और z में सबसे गरीब कौन है 1। तो एक आध बार CBSE ने MCQ में ऐसा पूछा है, तो ठीक है। अगर अर्थमेटिक अलजेब्रा मिक्स पूछेगा ऐसे, तो नंबर का पहले निकाल लेंगे LCM, x में बस पावर वाइज देख लेंगे, y में पावर वाइज देख लेंगे, z में पावर वाइज देख लेंगे, ठीक है बस। अच्छा एक से ध्यान रखिए, कहीं भी कोई टर्म एक जगह गायब है तो HCF नहीं है। मान लो कि ये यहाँ पे होता ही नहीं, तो z इन दोनों में बट इन दोनों में नहीं है ना, तो HCF में फिर z नहीं आता। इवन अगर बड़ा पावर भी है, z क्यूब है, z की पावर 4 है, ये नहीं होता, तो फिर नहीं आता। अगर z स्क्वायर होता मान लीजिए, तो HCF में सबसे कम पावर को देखते हैं, 3 2 4, तो फिर 2 आ जाता। HCF कम कम, LCM बड़ा बड़ा।